काफी सारे हैं अपडेट इस वीडियो पे। बजट से रिलेटेड भी है, एलटीसी से रिलेटेड, देन हमारे पास ट्रम्प टैरिफ से भी रिलेटेड अपडेट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे ग्रो म्यूचुअल फंड को लेकर एक अपडेट है। ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस को लेकर, ग्रो ब्रोकिंग को लेकर नहीं। ग्रो जो ब्रोकर है उसका फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है ग्रो म्यूचुअल फंड, जो कि इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड हाउस को खरीद लिया था ग्रो ने, और उसको रीनेम करके ग्रो म्यूचुअल फंड करके उसको चला रहा है। क्लियर है? तो ग्रो म्यूचुअल फंड के अंदर में स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन ने 580 करोड़ के अंदर 23% स्टेक खरीद लिया है। स्टेट स्ट्रीट जो कॉर्पोरेशन है वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है। एंड सिर्फ यही बात नहीं है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है फाइनेंस के मामले में, जिसका रूट जाता है 1792 तक, यूनियन बैंक तक इसका रूट जाता है। तो बहुत पुरानी कंपनी है, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी एसेट मैनेजर है, और ग्रो के साथ इसका टाई अप हो चुका है। 23% स्टेक खरीद रही है, तो इससे फायदा ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये 23% स्टेक खरीद रही है तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आएंगे ग्रो म्यूचुअल फंड के अंदर। हो सकता है ग्लोबल कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी टेक आए इसके पास, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, स्ट्रैटेजीज रिलेटेड, एंड देन इन्वेस्टर को इसका फायदा मिले। तो इन माय ओपिनियन तो ये पॉजिटिव ही न्यूज है ग्रो म्यूचुअल फंड के थ्रू कोई अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए। जैसे ग्रो का स्मॉल कैप फंड भी अभी आ रहा है, तो ग्रो के म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ग्रो म्यूचुअल फंड जो पहले फुल्ली ओन्ड था ग्रो ब्रोकिंग का, उसमें से 23% स्टेक चला गया है स्ट्रीट कॉर्पोरेशन के पास। यस, लेकिन जो वोटिंग राइट्स है उसको 4.99% पे कैप किया गया है। 5% ही वोटिंग राइट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन को दी गई है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कुछ अच्छा ही ये डील लाएगा ग्रो म्यूचुअल फंड के थ्रू जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट हमारे पास पराग पारिक म्यूचुअल फंड से अपडेट है, और पराग पारिक म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप फंड का एनएफओ 19 जून को ओपन होगा, 19 जनवरी को ओपन होगा, एंड 30 जनवरी को बंद होगा, एंड 6 फरवरी से ये नॉर्मल लोगों के लिए ओपन हो जाएगा बाइंग सेलिंग करने के लिए। अभी देखिए, क्योंकि एनएफओ है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपको एनएफओ में जाकर धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। लार्ज कैप के जितने भी ये ऑल कैप फंड्स है वो ऑलमोस्ट लार्ज कैप के ऑल्टरनेटिव की तरह ही काम करते हैं। वैसे इसके अंदर डिफरेंस जरूर है, कई सारे अलग अलग, मैंने प्रॉपर वीडियो बना के आपको बताया था कि ये फंड क्या अलग अलग चीज ऑफर करता है दूसरे लार्ज कैप के मुकाबले में। जैसा कि इन्होंने बातें कही है पराग पारिक फंड की तरफ से, जो स्टेटमेंट्स आए हैं। अब जैसे अदर फंड हाउसेस भी कोई स्कीम लॉन्च करती है तो बातें करती हैं कि ये हम करेंगे, तो ज्यादातर में कुछ नया दिखता नहीं है। लेकिन इसमें नया दिखा था कि ये लो कॉस्ट पे बेटर परफॉर्म करके दिखाएगी लार्ज कैप कैटेगरी में, ऑलमोस्ट इंडेक्स फंड के बराबर कॉस्ट में, और बाकी एवरेज रिटर्न से बेटर रिटर्न देके दिखाएगी। देखते हैं कर पाती है नहीं पाती है, वो तो लंबे समय में 2 साल 3 साल 4 साल में पता चलेगा। तो अभी के लिए मेरी तरफ से मैं रहता तो मैं तो इन्वेस्ट अभी के लिए नहीं करता। अगर कोई गोल है भी जिसमें लार्ज कैप सूटेबल है तो मैं फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ या एग्रेसिव हाइब्रिड, अगर ज्यादा स्टेबल चाहिए तो एग्रेसिव हाइब्रिड की तरफ जाता, लार्ज कैप तो नहीं जाता। आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तीसरा अपडेट, अभी तक तो पता चल गया होगा, अब तो शाम है, मकर संक्रांति था, तो जो सुबह में आपको वीडियो मिली, वैसे आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। और खाया दही चूड़ा अच्छे से नहीं खाया, बताना कमेंट में कैसा गया आप लोगों का। उम्मीद है अच्छा गया होगा। सुबह वाला प्री रिकॉर्डेड वीडियो था, नहीं तो ये वाला अपडेट आपको सुबह में ही मिलता। जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था वो फिर से नहीं आया है। 14 जनवरी को जो आने वाला था ट्रम्प टैरिफ के ऊपर, तीन डिसीजंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कल, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है ट्रम्प टैरिफ की लीगैलिटी, इस पे उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया, उसको सेफ रखा है। एंड कोई फर्दर डेट भी नहीं दी है, जहां तक मैंने ढूंढा, बहुत कोई फर्दर डेट नहीं दी है। हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर इसके ऊपर कुछ हमें डिसीजन देखने को मिल जाए, तो 1 हफ्ता और अनसर्टेनिटी का मार्केट को झेलना होगा ट्रम्प टैरिफ की लीगैलिटी के ऊपर। ट्रम्प तो रो रहे ही हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि ट्रम्प को भी लग रहा है कि ये जो टैरिफ है रेसिप्रोकल वाला, उसको सुप्रीम कोर्ट हटा देगी और पैसा वापस करने को कहेगी। तो बार बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं कि अगर पैसा वापस करना पड़ा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, किसको कितना पैसा देना है ये पता करने में ही सालों लग जाएंगे, फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने में ही हमारी हालात खराब हो जाएंगे।
ऐसा वो कहने में बार बार ऐसा कह के वो कि अमेरिकी सरकार डूब जाएगी, ऐसा कह के मतलब वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट उनके फेवर में रूलिंग दे दे। अब देखते हैं फेवर में रूलिंग होती है नहीं होती है, या साल 1.5 साल 2 साल निकल जाता है, बस डेट ही आगे करते करते, वो तो फिर हमें अगले हफ्ते में यहाँ पे जानने को मिलेगा। लेकिन एक अपडेट इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे फिर से जो ट्रेड का जो है एक तरीके से ग्लोबल ऑर्डर चेंज होते हुए हमें दिख रहा है। अभी हमें देखने को मिला कि अमेरिका ने चिप्स जो है चाइना के अंदर में सेल करना अलाउ किया, तो चाइना ने उन चिप्स के ऊपर बैन ही लगा दिया कि नहीं, चाइना के अंदर आप नहीं इसको इंपोर्ट कर सकते हो, एनवीडिया के चिप्स को। अब यहाँ पे हो क्या रहा है इसके अलावा कि बहुत सारी कंट्रीज, जैसे ट्रम्प टैरिफ से बहुत सारी कंट्रीज परेशान है। इंडिया के ऊपर तो बहुत ज्यादा लगा, बट जिसपे कम भी लगा वो भी बहुत परेशान है। जैसे अगर रिसेंटली अगर हम देखें तो साउथ कोरिया 2019 से साउथ कोरिया का कोई प्रेसिडेंट वगैरह कोई भी ऑफिशियल चाइना विजिट पे नहीं गया था, लेकिन अभी चाइना विजिट पे है उनके प्रेसिडेंट। तो ये एक बड़ी चीज है कि जो कंट्रीज अमेरिका की ट्रेड पार्टनर अलाई होती थी वो अब दूसरी इकोनॉमी की अलाई होती जा रही है। इसके अलावा हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां से भी चाइना जाने वाले हैं जो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है। कनाडा से गवर्नमेंट ऑफिशियल चाइना जाने वाले हैं। ये सब ऐसी कंट्रीज है जहां से चाइना जाते नहीं ऑफिशियल्स बिजनेस टॉक के लिए। अब वहां से जो अमेरिका के पहले अलाई हुआ करते थे, तो अमेरिका के साथ इनका ज्यादा ये सब होता था, वो अब चाइना की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो दिख वही रहा है कि अमेरिका, अब इंडिया तो परेशान है ही। अगर इंडिया की भी हम बात करें तो इंडिया और चाइना रसिया का जो रिलेशन था वो ट्रम्प टैरिफ के बाद थोड़ा सा बेटर, मोदी जी भी गए थे तो बेटर होते हुए दिखा, फ्लाइट वगैरह भी स्टार्ट हो गई। ट्रम्प उंगली करते रह, ट्रम्प तो करते ही है, मतलब चाइना भी उंगली करते रहता है, लेकिन फिर भी जो झुकाव है ट्रेड को लेके वो बढ़ रहा है चाइना की तरफ, ये सब ट्रम्प टैरिफ की देन है। तो ट्रम्प एक तरीके से अपने सारे दोस्तों को धीरे धीरे, ट्रम्प जो है अमेरिका के सारे जो एलाइज थे, दोस्त थे, उनको धीरे धीरे करके अलग करते जा रहे हैं। पता नहीं क्या ट्रम्प के दिमाग में चल रहा है, लेकिन ये बहुत अमेरिका के लिए अच्छी चीज है नहीं जो यहाँ पे होते हुए दिख रही है। अमेरिका के एलाई रसिया के, चाइना के क्लोज होते जा रहे हैं, खासकर चाइना के क्लोज, जो कि बिल्कुल अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाइना को ही दबाना अमेरिका चाहता है और अपने दोस्तों को चाइना का दोस्त बना रहा है। तो ये यहाँ पे एक परेशानी वाली चीज जरूर है। तो ये चीज हो चुकी है। इसके अलावा एक अपडेट हमारे पास बजट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अब तो 2 हफ्ते रह गए हैं बजट आने में, तो हमारे जो म्यूचुअल फंड्स और जो स्टॉक मार्केट की तरफ से जो रिकमेंडेशन जाता है या जो कमेंट्स स्टेटमेंट जाते हैं बजट को लेकर, सजेशंस कह सकते हो एक तरीके से, तो वहां पे एक सजेशन काफी इंपॉर्टेंट गया है। सरकार इस पे अगर ध्यान दे तो फायदा हो सकता है सबको। तो यहाँ पे समीर अरोड़ा जी की तरफ से, हिलियस म्यूचुअल फंड वाले जो समीर अरोड़ा है, तो उन्होंने कहा है कि सरकार अगर ऐसा सोच रही है कि हम FIIs को का LTCG हटा दे, वैसे सरकार तो ये भी नहीं सोच रही, लेकिन चलो उन्होंने कहा कि सरकार अगर ऐसा सोच रही है कि हम FIIs का हटा देते हैं, LTCG खत्म कर देते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो FIIs वापस आ जाएंगे, मार्केट में जान आ जाएगी। वैसे सरकार अगर इतना भी कर देती है, मेरे ओपिनियन में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉन्ग टर्म गेन टैक्स हटा देती है, तो भी मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हो जाएगा और मार्केट में सही में जान आ जाएगी। लेकिन समीर अरोड़ा जी ने कहा है कि नहीं, सिर्फ FIIs का LTCG नहीं हटाना है, आप STT तो ले ही रहे हो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स तो ले ही रहे हो, इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट ही स्टॉक मार्केट से, इक्विटी मार्केट से हटा दीजिए। इससे स्टॉक मार्केट के अंदर में वापस से जान आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो उन्होंने अपनी राय ये दी है कि सिर्फ FIIs नहीं, पूरे मार्केट से ही LTCG का कॉन्सेप्ट ही हटा दो, LTCG खत्म ही कर दो। ये तो मुझे लगता है कि 1% चांस भी नहीं है कि सरकार LTCG को खत्म करेगी। खत्म करना रहता तो तुरंत ही LTCG बढ़ाती ही। लेकिन सिर्फ FIIs, देखो FIIs को बहुत नुकसान हो रहा है डॉलर टर्म्स में, इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट करके बिल्कुल रिटर्न नहीं बन रहा। रुपी टर्म में हमारा जो भी रिटर्न बन जा रहा है, लेकिन डॉलर टर्म्स में तो बाहरी इन्वेस्टर का रिटर्न ही नहीं बन रहा। तो ऐसे में अगर कम से कम टैक्स वैक्स न लगे तो कुछ तो थोड़ा बहुत जो रिटर्न बन रहा है वो लेकर वो जा सके, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे। तो कम से कम सरकार बजट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा देती है,
तो एक बड़ा बूस्ट हमारे स्टॉक मार्केट को मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इन सारी टॉपिक्स के बारे में आपको क्या लगता है। कोई क्वेश्चन क्वेरी आपकी है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।